कॉम्पिटिशन को आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है एक ऐसा स्टार जो शमी जी की आवाज का भक्त है। भाई, शमी जी की आवाज यानी मोहम्मद रफी साहब, शमी जी और रफी साहब मिलकर कुछ ऐसा जादू क्रिएट करते थे कि हम सब एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते थे। आज वही जादू फिर एक बार क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे फेवरेट सुमित राघवन। चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू पल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। 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 तारीफ करूं क्या तुम्हारी जिसने तुम्हें गवाया। सुपर्ब। थैंक यू सो मच। मजा आया? मुझे भी आया। सुमित क्या गाना गाया यार, वेरी गुड। किसका चेहरा इमेजिन करके ये गाना गाया? ये खुशनसीबी है कि वो चेहरा सामने ही है। थैंक यू वेरी मच। यू नो आशा जी, मैं सुमित को काफी टाइम से जानती हूँ और सुमित दो चीजों के लिए बिल्कुल पागल है। एक तो मोहम्मद रफी साहब की आवाज जी, और दूसरा आपकी आंखें। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। चिराग का गाना है जो मैं एक दो लाइन गुनगुनाता हूँ आपके लिए। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। That was beautiful। और एक और बात आपको बता दूं, ये मोहम्मद रफी जी की फोटो भी अपनी जेब में लेके घूमते हैं, है ना सुमित? जी, मतलब ऐसा है कि उन्हें कभी मिलने का मतलब रूबरू होने का मौका नहीं मिला।
उन्हीं के गाने सुनते आ रहे हैं। मेरे पिताजी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सीख जो है वो उनसे आई है। तो रफ़ी साहब की तस्वीर जो है वो अक्सर मेरे जेब में होती है। एक पेपर कटिंग था, वहाँ से मैंने ये काट के ये फ़ोटो जो है अपने साथ रखता हूँ। यही मुझे लगता है उनका आशीर्वाद है जो मेरे साथ रहते हैं वो। आशा जी, हम सब जानते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब और शमी जी के रिश्ते के बारे में। दोनों की दोस्ती भी बहुत गहरी थी, लेकिन आप कुछ बताइए हम उन दोनों के बारे में। शमी जी की आवाज़ मोहम्मद रफ़ी जी थे, और शमी जी आमतौर पे जितने रिकॉर्डिंग्स होते थे मोहम्मद रफ़ी जी के, उसमें वो जाते थे, खुद जाकर देखते थे मोहम्मद रफ़ी जी कैसे गाते हैं। और जब उनका इंतकाल हुआ तो शमी जी 3 दिन तक रोते रहे, इतना उनको सदमा पहुंचा था। सचिन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, रफ़ी साहब का जब इंतकाल हुआ तब शमी अंकल मुंबई में नहीं थे। ही वॉज एट अ हिल स्टेशन, और वहाँ पे उस वक्त टेलीविज़न वगैरह कुछ नहीं होता था, तो न्यूज़ इतनी जल्दी फैलती नहीं थी। रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ सुबह, और कहीं वो रेडियो पे किसी ने सुना, और वो आदमी जानता था कि शमी अंकल वहाँ पे हैं उस जगह पे, तो वो भागता हुआ गया आदमी शमी अंकल के पास और कहा, शमी साहब आपकी आवाज़ चली गई। और शमी अंकल को पता नहीं चला कि क्या बोल रहे हैं, ये क्या मतलब, क्या है तुम्हारा? कहते हैं रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया। एंड शमी अंकल कोलैप्स्ड देयर। उसके बाद इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू इवन कंट्रोल हिम आफ्टर ही केम टू मुंबई। Okay, now coming back to the performance. जी। अलीशा, आज की परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी थी, बहुत सॉफ्ट गाना था, इमोशनल था. यू sang it well. There were a lot of tempo changes and but you carried it off very well. थैंक यू सो मच, थैंक यू। अनुजी, सुमित, द मुखरा वॉज आउटस्टैंडिंग। खास करके बड़ा तकलीफ होता है वो कह रहा ता, उसके बाद सुर पकड़ना। तुमने तारीफ चिल्ला के फिर सुर पकड़ा। वहां आई वाज वंडरिंग ये सुर आएगा कि नहीं आएगा, वो लगा। उसके बाद फिर तारीफ को तुमने सॉफ्टली बोला, which is again a very very smart approach. I would say after Chavi the most difficult song was this. और तुम आज खरे उतरे हो सुमित, congratulations, fantastic. God bless. आशा जी, आपको कैसा लगा था सुमित का गाना? बहुत ही अच्छा लगा, इमोशनल गाने थे, बहुत ही बढ़िया लगा। थैंक यू, थैंक यू, Very nice. थैंक यू। और अब है वक्त स्कोर्स का। अलीशा, 8 points. थैंक यू, थैंक यू। अनुजी, 9 points. थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। Thank you very much, Sumit. Thank you. Thank you.